दोस्तों स्प्लिट एसी के पुराने आउटडोर यूनिट से मैंने एक ऐसा कूलर बनाया है जो हमारे रूम को 17 से 18 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। मैंने जो इसका स्टोरेज टैंक बनाया है उसका टेम्परेचर -3 डिग्री है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं लगाने वाला हूँ फ्रिज का कंप्रेसर, इसको बॉडी के साथ में फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे लगानी है कंडेंसर कोयल। तो कंडेंसर कोयल के पाइप को ब्रेजिंग करने से पहले मैं ड्रायर के पाइप को ब्रेजिंग कर लेता हूँ। तो दोनों पाइप्स को मैं अच्छे से ब्रेजिंग कर लेता हूँ। पहले मैं जो ये ब्रेजिंग कर रहा हूँ ये कंडेंसर का आउट पाइप रहेगा जो कि हमारे ड्रायर के साथ में अटैच है। इससे हमारी गैस आउट होगी जो कि कैपिलरी के थ्रू कनेक्ट होगा। अब मैं जो पाइप ब्रेजिंग कर रहा हूँ ये कंडेंसर का इन पॉइंट है जो कि हमारे कंप्रेसर के डिस्चार्ज पॉइंट पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। कंडेंसर के दोनों पाइप अच्छे से ब्रेजिंग हो चुके हैं। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 031 की कैपिलरी 10 फुट। ड्रायर के साथ में कैपिलरी को अच्छे से ब्रेजिंग कर देना है। डिस्चार्ज पाइप पे इंसुलेशन को अच्छे से कवर कर देना है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप को कंडेंसर के साथ में ब्रेजिंग कर देना है। मिथुन भाई का कमेंट आया था इसकी पाइपलाइन को कहाँ कनेक्ट किया है। अब मुझे पिन वॉल में से पिन को निकाल कर पिन वॉल को भी अच्छे से ब्रेजिंग कर देना है। मैंने बनाई थी ये कूलिंग कोयल। इसमें मैंने 1/4 का 10 फुट कॉपर पाइप इस्तेमाल किया है। इसको मुझे कैपिलरी के साथ में ब्रेजिंग कर देना है। कूलिंग कोयल को मैं इस डब्बे के अंदर फिक्स कर देता हूँ। यही हमारा कोल्ड चैम्बर बनेगा और इसका जो हमारा सक्शन का इन पॉइंट है उसको भी मैं सक्शन के पाइप के साथ में ब्रेजिंग कर देता हूँ। फिर नीचे की तरफ में हमारा कंप्रेसर के सक्शन पाइप पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से ब्रेजिंग कर देता हूँ। बारी आती है इस सिस्टम को रन करने की। तो इस सिस्टम को रन करने के लिए मैं लगा रहा हूँ एक यूनिवर्सल पीसीबी 12 वोल्ट का एडेप्टर जिससे कि हमारा पंप ऑपरेट होगा और मुझे पीसीबी के साथ में इनके कनेक्शन करने हैं। तो जो हमारे न्यूट्रल्स वायर है मेन सप्लाई का और एडेप्टर का उसको एक थिम्बल की हेल्प से मैं पीसीबी के स्टिप न्यूट्रल वाली स्टिप में फिक्स कर देता हूँ। और जो फैन का कॉमन वायर है कॉमन वायर को मैं न्यूट्रल पॉइंट्स पर लगा देता हूँ। अब जो हमारा एक फेज मेन सप्लाई का फेज वायर रहेगा मेन सप्लाई के फेज वायर को मैं रिले के फेज पॉइंट पर लगा देता हूँ। एडेप्टर का जो फेज वायर है एक थिम्बल के साथ में अटैच करके मैं इसको रिले के आउट पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे फैन में कैपेसिटर लगाना है। तो जो हमारा ब्लू वाला वायर है वो फैन का स्टार्टिंग पॉइंट्स है और जो हमारा रेड वायर है वो हमारा फ़ैन का रनिंग पॉइंट्स है। तो रनिंग वाले वायर को मैं जो हमारा फ़ैन की हाई स्पीड है उसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो एडेप्टर लगाया था एडेप्टर के आउट वायर को मुझे पंप के साथ में कनेक्ट करना है। नेगेटिव के साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, इनको अच्छे से मुझे टेपिंग कर देना है। दोस्तों जो हमारे पंप के साथ में जो भी वायर्स थे वो हमारे सभी कनेक्ट हो चुके हैं। पिन बॉल की पिन को लगा करके मुझे इसके अंदर प्रेशर डालना है। तो मैं पहले इसके अंदर चार्जिंग लाइन लगा लेता हूँ। प्रेशर गेज की हेल्प से मैं इसके अंदर प्रेशर डालता हूँ तो 150 के आसपास तक हमारा प्रेशर पहुँच चुका है। अब मुझे सभी जॉइंट्स को अच्छे से चेक करना है, कोई भी जॉइंट्स हमारा लीकेज ना रह जाए। तो लीकेज हमारी ओके है। तो अब मैं इसके अंदर जो भी प्रेशर हमने फिल किया था उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब इस सिस्टम को मुझे वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास तक हम करेंगे। तो वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद में प्रेशर गेज को बंद कर देता हूँ। और फिर अब हमें इसके अंदर गैस रिफ़िल करनी है R134A। तो गैस रिफ़िल करने के लिए मैं पहले चार्जिंग लाइन को वॉल के साथ में लगा लेता हूँ। फिर वॉल्व को ओपन करता हूँ और सिलेंडर को उल्टा करके मैं इसके अंदर गैस रिफ़िल करता हूँ। अभी बंद सिस्टम में जितनी गैस जानी चाहिए थी हमारी उतनी जा चुकी है। तो अभी मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। तो प्लग लगा के मैं स्विच ऑन किया तो हमारा सिस्टम अभी ऑन हो चुका है। ये जो कूलर बनाया है हमने इस कूलर के सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी पाइप्स पे भी आप देख रहे होंगे तो अच्छे से फ्रोस्टिंग आना शुरू हो चुकी है। अगर हम गैस का प्रेशर देखें तो गैस का प्रेशर भी ऑलमोस्ट 15 के आसपास तक पहुँच चुका है। तो अब मेरी गैस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब मैं चार्जिंग लाइन को भी ओपन कर लेता हूँ। पिन वॉल की कैप को भी इसके ऊपर टाइट कर देता हूँ जिससे कि कोई लीकेज न रह जाए। राहुल भाई का कमेंट आया था भाई इस पानी की जगह हम कोलेंट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कार में यूज होता है, वो जमेगा भी नहीं और ठंडा भी ज़्यादा कर पाएगा। तो हाँ राहुल भाई बिल्कुल कर सकते हैं हम। दोस्तों अब मैं इसका टेम्परेचर मेजर करके दिखाता हूँ। ये डिस्पोजल में जो पानी है ये नॉर्मल पानी है। तो इसका टेम्परेचर लगभग 22 से 23 डिग्री के आसपास तक पहुँच रहा है। और जो हमने कोल्ड चैम्बर बनाया था इस कोल्ड चैम्बर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो लगभग -3 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाता है। एक भाई का कमेंट आया था कि -3 डिग्री टेम्परेचर मीन्स वाटर आइस बनेगा ना भाई। दोस्तों सिर्फ टेम्परेचर लो होने से आइस नहीं बनता। अगर वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में रहे तो फ्रीजिंग होती है लेकिन बहुत स्लो होती है। तो इसलिए मेरे सिस्टम में वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इसलिए आइस जमने के चांसेस बहुत कम है। जब हमारे आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर चलेगी तो जो उससे हमारा कंडेंसर कोयल ठंडा था तो उससे हमारे रूम में जितनी हीट थी तो वो उस हीट से हमारा वाटर भी तो हॉट होगा। तो इस कंडीशन की वजह से हमारा -3 डिग्री पे आइस जमने के चांसेस बहुत कम है। आउटडोर यूनिट से मैंने जो ये कूलर बनाया है ये किस तरह से काम करेगा मैं इसके पहले आपको समझा देता हूँ। मैंने लगाया इसमें फ्रिज का कंप्रेसर और एक कंडेंसर की हीट रिलीज करने के लिए मैंने लगाया इसमें 12 वोल्ट का डीसी। मैंने लगाया इसमें एक वाटर प्रेशर पंप और एक वाटर स्टोरेज टैंक। और पानी को ठंडा करने के लिए मैंने लगाई है इसमें एक
कूलिंग कोयल, जो सबसे पहले पानी जाएगा स्टोरेज टैंक में, फिर टैंक से पानी जाएगा मिनी वाटर प्रेशर पंप में और पंप के जरिए पानी सीधा कंडेंसर के अंदर जाएगा। कंडेंसर के सभी पाइप में पानी लगातार सर्कुलेट करेगा। इसी कंटिन्यूसली सर्कुलेशन की वजह से पूरी तरह से कंडेंसर ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर चलेगी, जो हमारा कंडेंसर पीछे से ठंडा था उसकी हवा को खींचेगी और इससे जो हमारी पावरफुल एयर थ्रो मिलेगी, उसी से हमारे रूम का टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। जहाँ हमारे रूम का टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री के आसपास था, वहीं इस सिस्टम को चलाने की वजह से लगभग हमारे रूम का टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री के आसपास तक पहुँच गया था, यानी लगभग 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप